कोरा कागज था ये मन मेरा 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा सूना आंगन था जीवन मेरा बस गया प्यार इसमें तेरा टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ निस दिन सपनों में देखा करता हूँ टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ निस दिन सपनों में देखा करता हूँ नैना कजरारे मतवारे ये इशारे खाली दर्पण था ये मन मेरा रच गया रूप इसमें तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इसमें तेरा चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई कहूँ क्या मैं आगे नेहा लागे जीना लागे कोई दुश्मन था ये मन मेरा बन गया मीत जाके तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले हाँ बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले कहाँ थी ये बातें मुलाकातें ऐसी रातें टूटा तारा था ये मन मेरा बन गया चाँद होके तेरा पूरा कागज था ये मन मेरा सभी दोस्तों को हमारा प्यार मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान आपका दोस्त
आपका हमसफ़र अंजुम निसार। आज के प्रोग्राम में भी हमें सबसे पहले हमारी बहन रज़िया हसन साहबा ने लिखा है। आप काजीपुरा बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़ी थी हैं, हर रोज़ आप प्रोग्राम में शामिल होती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सभी दोस्तों को सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद हीरालाल सिंह चौहान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, और हमारी बहन जो कि दुबई से प्रोग्राम में शामिल होती हैं हर रोज़, ललिता जी, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक हाजी साहब, ये भी हमारे दोस्त काजीपुरा बांडीपुरा से शामिल होते हैं, आपने हमें सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। सुनीत कुमार राय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त। आप सीतापुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। हीरालाल सिंह चौहान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आशिक हुसैन कोल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है। और राहत रिजवान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने हमें सलाम लिखी है। और आप लिखते हैं, मैं जम्मू से इस वक्त सुन रहा हूँ, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जहाँ भी जाते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहते हैं, इस बात के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और रियाज रहमान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। सुनीत कुमार राय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं, शानदार गीतों के महफिल और अंजुम सर की आवाज़ कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। कमल शर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं खागरपुर से, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आशिक हुसैन कोल साहब ने एक नगमे की फरमाइश की है, तो हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का ये नगमा पेश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, और यकीन मानिए मुझे भी ये नगमा जो है काफ़ी पसंद है, और मैंने भी कई बार इस नगमे को ऑल इंडिया रेडियो से बहुत बार चलाया है। बहुत ही खूबसूरत नगमा है, और इस नगमे को गीत संगीत से संवारा है रविंदर जैन ने। बहुत ही खूबसूरत नगमा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे बात करके सुकून मिलता है, जिनसे हमारा कोई मफाद तो नहीं जुड़ा हुआ होता है, फिर भी वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। अंधेरी शब में किसी सितारे की मानिंद, जिनके वजूद की रोशनी हमारी ज़िंदगी के अंधेरे रास्तों को मुनव्वर करती चली जाती है। बज़ाहिर वो एक बेनाम सा ताल्लुक़, कभी दोस्ती के पर्दे में छुपा, या कभी ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम ही ना हो, लेकिन सबसे जुदा, सबसे अहम महसूस होता है। ये जानते हुए भी कि किसी भी वक्त इस खूबसूरत रिश्ते की डोर हाथ से छूट जाएगी, फिर भी वो हमें अजीज़ होते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम खोना भी नहीं चाहते और कोई नाम भी नहीं दे पाते। होते हैं ना ऐसे खूबसूरत लोग जो दिल के कोने में खामोशी के साथ जगह बना लेते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुआओं में ज़िंदा रहते हैं। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ
दोस्तों, आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा सुना। सौदागर फिल्म से नगमा था, गीत संगीत रविंदर जैन का था। काफ़ी सारे दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं जो अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहते हैं। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करते हैं कि सभी दोस्तों की फरमाइश आप पूरी कर सकें। और गंगा वंकर साहिबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारी बहन। आप भी बड़े मुद्दत के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो हम आपको खैर मकदम करते हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश भी की है, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। शाज़िया खान साहिबा हमारी मुस्तकिल सामिया, हमारी बहन, प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। पुष्पा चौहान साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, लोन इशू साहब। आपने पतिता फिल्म से एक नगमे की फरमाइश की है, तो बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। आप बने रहें प्रोग्राम में। सुनीत कुमार राज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। वाहिद बिलाल साहब, आप लिखते हैं, मैं आपका प्रोग्राम काजीगंज बानीहाल से सुन रहा हूँ, लॉट्स ऑफ लव। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मोहब्बत और प्यार। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, और यकीनन पसंद ही आ रहा है, क्योंकि काजीगंज में भी आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उमर फिरदौस अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं, वंडरफुल, always crush the way you are entertaining people and keeping people updated on daily basis. I especially love the narration. Regards, उमर फिरदौस। तो बहुत बहुत शुक्रिया उमर फिरदौस साहब। और आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का प्यार जो है, यकीन मानिए, ये हमें हौसला देती है। बस इसी तरह से हमारा हौसला बनाए रखे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, सुनीत कुमार राज साहब। आप लिखते हैं, अंजुम सर, क्या आपने ऑल इंडिया रेडियो में काम कर चुके हैं? याद, हाँ तो कब? दरअसल ऑल इंडिया रेडियो का जो स्टेशन यहाँ पे है हमारे कश्मीर में, जिसे हम रेडियो कश्मीर बोलते हैं, वहाँ पे मैंने काम किया है। तो एक बार मैं दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो भी गया हूँ और वहाँ पे मैंने अनाउंसमेंट भी की है, लेकिन वहाँ उस तरह से काम नहीं किया है जिस तरह से मैंने यहाँ अपने रेडियो कश्मीर में काम किया है। हमारी एक सर्टिफिकेट होती है, एक संद होती है, जिसे हम वानी सर्टिफिकेट कहते हैं, जो ऐसे लोगों को दी जाती है जो एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद वो ऑल इंडिया रेडियो के किसी भी स्टेशन में काम कर सकते हैं। वहाँ पे वो अनाउंस वगैरह जो भी प्रोग्राम होगा वो कर सकते हैं। तो मैंने वो सर्टिफिकेट हासिल कर ली थी यहाँ पे, और उसकी बिना पर मुझे वहाँ पे कुछ दिन के लिए, जब मैं दिल्ली में रहा था, तो वहाँ मुझे अलाउ किया गया था स्टूडियो में, और मैंने वहाँ पे अनाउंसमेंट की है, काम नहीं किया है। वाहिद बिलाल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। आपने ये प्रोग्राम लाइव नशर किया है। लॉट्स ऑफ लव फ्राम समीरा जी, जावेद रिजवान साहब, बिलाल अहमद शेख साहब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, यह हैं जोगिंदर सिंह बत्रा साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आशू रिजवान साहब एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है, हम आपके लिए ज़रूर पेश कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा है। और मैं हमेशा कहता था कि कोई किसी के लिए नहीं मरता, ये सब बस कहने की बातें होती हैं, क्योंकि मैंने किसी को किसी के लिए मरते नहीं देखा। लेकिन अब जब खुद पे बात आई है तो समझ आई कि मरना मौत को नहीं कहते, और इंसान सच में नहीं मरता, लेकिन इंसान का दिल मर जाता है, उसकी खुशियाँ मर जाती हैं। हाँ, इंसान सच में नहीं मरता, क्योंकि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, और वो मौत इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितनी मौत से पहले ज़िंदगी में मर जाना तकलीफ़ देती है।
हमने जफा न सीखी, उनको वफा न आई। हमने जफा न सीखी, उनको वफा न आई। पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। हमने जफा न सीखी। अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम। अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम। बर्बाद हो गए हम। इससे करें शिकायत, अब किसकी दे दुहाई। पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। हमने जफा न सीखी। बनाने वाले मैं तुझसे पूछता हूँ। दुनिया बनाने वाले मैं तुझसे पूछता हूँ। मैं तुझसे पूछता हूँ। क्या प्यार का जहां में बदला है बेवफाई। पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। हमने जफा न सीखी, उनको वफा न आई। हमने जफा न सीखी। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। लेकिन कभी कभार जब हमें वक्त मिलता है तो हम बिना मतलब के चले आते हैं। लेकिन अच्छा लगता है कि आप लोग हमेशा हमारा साथ देते हैं। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं जोगिंदर सिंह बत्रा साहब। हर रोज़ आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। असमत जान हमारी बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। शाहजहाँ खान साहब भी लिखती हैं, जो श्रीनगर में रेडियो कश्मीर है वो मेरा पड़ोसी है। रेडियो कश्मीर श्रीनगर, बिल्कुल आप उसके बगल में शायद रहती हैं, तो यकीनन वो आपका पड़ोसी हुआ। और सुनीत कुमार राय साहब हैं जो लिखते हैं कि थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। मैं रेडियो कश्मीर भी सुनता था, वादी की आवाज़। बिल्कुल, रात के 8 बजे ये प्रोग्राम हमेशा नश्र हुआ करता है, वादी की आवाज़। और बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम है ये। यहाँ पे हर लोग इसे सुनते हैं, हर तरह के लोग, यानी कि हर एज के लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम को यहाँ पे सुनते हैं। अब तो खैर रेडियो का चलन ही एक हिसाब से बंद हो चुका है, शायद ही अब किसी घर में रेडियो होगा। लेकिन पहले ज़माने की बात है कि पहले जो है सिर्फ़ और सिर्फ रेडियो एक माध्यम होता था एंटरटेनमेंट का। और हमारी यहाँ पे कोशिश यही है कि हम आपको वो रेडियो वाला जो स्वाद है, रेडियो वाला जो माहौल है, वो यहाँ पे हम देने की आपको कोशिश करें। और हम अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब है, इसका फ़ैसला तो खैर आप ही कर सकते हैं। हमारी बहन गंगा वंकर साहिबा लिखती हैं, सर मैं कल भी प्रोग्राम में शामिल थी, पर मेरी फरमाइश आपने नहीं सुनवाई। तो कल शायद हाँ वक्त नहीं रहा होगा, तो इस वजह से आपकी फरमाइश शामिल प्रोग्राम नहीं कर सके। आज हम आपकी पसंद का नगमा ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और बट टिम्बर, जी हाँ, इस नाम के एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने लिखा है, हेलो सर, हाउ आर यू।
बहुत बहुत शुक्रिया। शकूर खान साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं राजस्थान से। आप राजस्थान से हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। हदीका बादी साहबा हमारी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं आज मेरी फरमाइश, और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है ये, किशोर कुमार की आवाज़ में नगमा है। आप बनी रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। दानिश सामून साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। शमीम अहमद अश्क साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं दोस्त, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और वीरेंद्र भगत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। डार वसीम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अगर हो सके ये नगमा सुना दीजिए। और फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं। गंगा वंकर साहबा ने इस नगमे की फरमाइश की है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। दोस्तों किसी से दूर होना और किसी को दूर कर देना आसान नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम बेहस हो गए हैं, लेकिन बेहतरी के लिए रास्ते अलग करना पड़ते हैं। इस एक हकीकत में बहुत तलखी छुपी होती है। हो सकता है जिसे आप बेरुखी समझ रहे हों वो उस शख्स की ज़ात का अजियत भरा दौर हो। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया, मैं भी क्या चीज हूँ खाया था कभी तीर कोई, दर्द अब जाके उठा चोट लगे देर हुई, तुमको हम दर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया, मैं ज़मीं पर हूँ न समझा न परखना चाहा, आसमां पर ये कदम झूम के रखना चाहा, आज जो सर को झुकाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया, तुमको मना
याद दिलाया तो मुझे याद आया। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बाकी दोस्त भी सुने और वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और हम आपके लिए ये प्रोग्राम चाहते हैं कि बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नश्र हो। उसके लिए हमें आपकी आरा और आपकी तजावीज़ की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। जी हाँ, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7780882780, या आप हमारे इनबॉक्स में हमें लिख सकते हैं। जो भी आपकी राय है वो आप हमसे साझा कर सकते हैं, ताकि ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बन सके। बरिंद्र भगत साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। सुनील कुमार राय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। जीवन विश्वकर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। मुश्ताक अहमद कोल्लू साहब लिखते हैं, जो मज़ा इस प्रोग्राम को सुनने में है और किसी प्रोग्राम में नहीं मिलता। शुक्रिया अंजुम सर, ये सब आपकी मखमली और मैजिकल आवाज़ की बदौलत ही है। मुश्ताक अहमद कुल्लू साहब, दरअसल आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है, जो आपको हमारी ये आवाज़ अच्छी लगती है। और मैं इसे कई बार, मैं इससे पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ कि जब भी आपको किसी से मोहब्बत होती है, किसी से आपको प्यार होता है, तो उसकी छोटी छोटी बात भी आपको बहुत अच्छी लगती है। और हमें अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी मोहब्बत और अपने प्यार का इजहार इस तरह से करते हैं। बस मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमेशा इस प्यार को बरकरार रखिएगा। और एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, हीरा लाल रॉय साहब। आप तेलंगाना से प्रोग्राम में शामिल होते हैं हर रोज़। आपने एक नगमे की फरमाइश की है दो बदन फिल्म से। बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। आपसे भी गुजारिश है कि आप प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शमीम अहमद अश्क साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और बशीर अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है और एक नगमे की फरमाइश भी की है। इकबाल लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अंजुम भाई, उम्मीद है अल्लाह से आप ठीक ही होंगे और प्रोग्राम के सभी साथी भी। आगे आप लिखते हैं, अंजुम भाई, मेरी आज की जो फरमाइश है, मैं और मेरा दोस्त खान गनी सुनने के लिए मसरूफ़ हुए हैं और फरमाइश जो है वो है। उसके बाद आपने नगमा लिखा है जो पसंद आपकी है, जो आप नगमा पसंद किया है वो आपने लिखा है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। ललिता जी, जो कि हमारी प्रोग्राम में शामिल होती हैं बहन, दुबई से लिखती हैं, प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। मैं तो बस यही कहूँगा कि आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है, जो आप इस तरह हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहते हैं। हदीका बादी साहबा ने एक नगमे की फरमाइश की है, आपसे भी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे कि आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। भोपाल एमपी से एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, राजेंद्र मालविया साहब। आपने नमस्ते लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं बरिंद्र भगत साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। गणेश प्रसाद खुशदर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने एक नगमे की फरमाइश की है। बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और दोस्तों, मुझे अब रिश्तों में खामोशी से डर लगता है, क्योंकि जिस रिश्ते में खामोशी हो, मुझे महसूस होता है मैं शायद वहाँ बोझ हूँ। अब कोई एक कदम भी मुझसे दूर हो तो मैं 10 कदम दूर हो जाता हूँ। अब रिश्तों के पीछे नहीं भागता, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ
कि किसी रिश्ते ने ख़त्म होना हो तो उसके पीछे भागने से भी कुछ हासिल नहीं होता। इशू लोन साहब की फरमाइश है, उनकी पसंद का नगमा सुनते हैं, सुनिएगा। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। मतलबी जहाँ मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। अब तो मेरी दास्तां हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो। मेरे लिए आसमां हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, अब हम नगमा सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये नगमा है और सुनवाने के लिए इस नगमे को लिखा है गणेश प्रसाद खुशदर साहब ने। और आपने हमें आदाब भी लिखा है और इस नगमे की आपने फरमाइश की है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं दोस्त। मुंतज़िर जवाहर साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम सर, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ शामिल प्रोग्राम है नाजिया हुर्रा नसीर अहमद फ्राम जथन सलूरा हुर्रा सनाउल्ला हुर्रा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक फरमाइश भी की है एक नगमे की, आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। हीरालाल रॉय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सुनीत कुमार राय साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, बजरंग कोष्टी साहब,
महाराष्ट्र से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और जीवन विश्वकर्मा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। अनिल तिवारी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सलाम आपने लिखी है, छत्तीसगढ़ से आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जोगिंदर सिंह बत्रा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। और बजरंग कोष्टी साहब लिखते हैं, सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जोगिंदर सिंह बत्रा साहब लिखते हैं, प्रोग्राम इतना खूबसूरत होता है कि 1 घंटा कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से यही कहूँगा कि आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है, जो आप इस तरह से हमारे इस प्रोग्राम के साथ बने रहते हैं। मैं आप लोगों के इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए, और गुजारिश करता हूँ कि आप हमेशा इसी तरह से इस प्यार को बरकरार रखिएगा। दिल करता है उसके पास जाऊं, उसका हाथ पकड़ूं, अपने पास बिठाऊं और उससे पूछूं कि मैंने क्या बिगाड़ा था उसका, क्यों वो मुझे अकेली को आधे रास्ते पर छोड़कर चला जाता है, क्यों जब मुझे साथ चाहिए होता है वो तन्हा कर जाता है, क्यों मेरे आंसू उस पर असर नहीं करते, उसके गले लगूं और बहुत रोऊं, इतना इतना कि मेरे आंसू मेरी तकलीफ़ उसे झंझोड़ दे और उसे एहसास हो कि किसी की मोहब्बत के बदले उसे मोहब्बत दी जाती है, इतनी तकलीफ़ और दुख नहीं। और जैसे ही उसे एहसास हो वहीं मेरी रूह परवाज़ कर जाए और उम्र भर मुझे तरसता रहे, जैसे मैं उसके लिए तरसती हूँ। जो हम पे गुजर
दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ थी। और अब आइए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं। राजेंद्र मालविया साहब ने इस नगमे की फरमाइश की है। हम ज़रूर आपकी ये फरमाइश पूरी करते हैं। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये एक बार सभी दोस्त इसमें शामिल हों, ताकि बाकी सारे दोस्त भी इस प्रोग्राम का मज़ा ले सकें, इस प्रोग्राम में शामिल हो गए। और गंगा वंकर साहबा लिखती हैं, माँ बाप की मोहब्बत के बदले मोहब्बत देते हैं आज के दौर में सर। जी बिल्कुल, आपकी बात किसी हद तक सही है। और हीरालाल रॉय साहब लिखते हैं, रात में ऐसे गाने सुनने का अलग ही आनंद है। फ्लैशबैक एक एक कर आंखों के सामने आ जाता है। और हीरालाल सिंह चौहान साहब लिखते हैं, अंजुम जी आपके साथ 1 घंटे समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। यकीन मानिए हमारा भी यही हाल है। हम भी जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उसके बाद जब अपनी स्टूडियो में इस छोटी सी घड़ी की तरफ देखते हैं, अचानक से इसमें 1 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका होता है। यकीनन हमें भी पता नहीं चलता है कि किस तरह से ये वक्त जो है ये ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप जैसे प्यारे प्यारे सामीन जो है जब हमारे साथ रहते हैं हमें बहुत आनंद मिलता है। बस आप लोगों से गुजारिश है कि इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। और क्या आपको मालूम है कि अज़ियत क्या है? जानते हो अज़ियत क्या है? जब दिल बार बार पिछले रास्तों की तरफ पलटने को सर पटक रहा हो और हमारी हालत ऐसी हो, सख्ती से आंखें नीचे मुठियाँ बेचने दिल को समझाने की कोशिश में हूँ कि नहीं रुक जा, सब्र कर, बिगड़ मत, सुधर जा, मुझे फिर से ना आज़मा, आगे बढ़, चला जा, चला जा, इन रास्तों में कुछ नहीं रखा इन रास्तों में, जिद ना कर पलटने की, पुराने रास्तों पर पलटने से कोई मिलना नहीं जाता, बिल्कुल नहीं मिल जाता। दोस्तों, ये होती है अज़ियत। नगमा सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा है। और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमारे एक दोस्त ने लिखा है। जी हाँ, ये भी हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाकी दोस्त भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। जी हाँ, गणेश प्रसाद हुजदर साहब की फरमाइश सुनते हैं। खूबसूरत पसंद उनकी, ये रही आपकी पसंद। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ।
दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है। जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ। जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दोस्तों, आपने अमानत फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना, और इस नगमे के साथ ही अब हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। कल रात के ठीक 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।